आसान नाज़रीन कराम, माफ़ कीजिएगा, 11 जुलाई की सुबह खुश आमदीद कहते हैं आपको जी। इसी के साथ बहुत सारी ख़बरें हैं, बहुत सारी तज्ज़िये हैं, बहुत सारी बातें हैं, रोज़ के दुखड़े हैं जो हम रोज़ सुनाते हैं, रोज़ ही उससे बात करते हैं। लेते हैं पहले एक वक्फा, वक्फे के बाद हाज़िर होते हैं। जी नाज़रीन कराम, ख़बरें तो बहुत सारी हैं। सबसे बड़ी खबर तो वही दोहरी शहरियत का जो केस है, वो जो एक बिल है वो सुप्रीम कोर्ट में कहता हूँ सेनेट में चला गया जी। और सेनेट में उस पर अब बहस हो रही है और उसमें पता चला कि बड़े इख्तलाफात हैं। हाजी अदील खिलाफ बोल रहे ANP के। आज एक अखबार में खबर है कि वज़ीर आज़म ने ANP को मना लिया है इस की हमायत में वोट देने पर। पता नहीं जिस तरह उन्होंने खुलकर इसकी मुखालफत की है, लगता तो नहीं है। वो तो बड़े असूली बात कहते हैं, वो तो कहते हैं कि हमारे बाप दादा की ये सियासत है और असूली सियासत है और हम तो कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते। कल कलां को तो कोई इंडिया का शख्स आके पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बन जाएगा, पता नहीं, शायद इसलिए उन्होंने इसकी हमायत कर दी हो। बहरहाल एजाज आसन ने कहा कि मेरा कोई इस पर इनपुट नहीं है, मुझसे नहीं पूछा गया, मशवरा नहीं किया गया, मेरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं और जो शख्स अमेरिका की वफादारी का हल्फ उठाता है उसके बारे में कैसे कह सकता हूँ। रज़ा रबानी की राय भी, यानी कि दो ये वो लोग हैं पीपल्स पार्टी के जो ज़रा एक सोचने समझने वाली रवैया रखते हैं जी। तो इस तरह के तासुरात वहाँ पैदा हो रहे हैं। राजा फलक बोले, बहुत से लोगों ने इसकी मुखालफत की और प्रोटेस्ट किया और उसमें पीपल्स पार्टी के अरकान भी शामिल थे। अब लोग कहते हैं जी ये PPP जो शहरियत का कानून है, दोहरी शहरियत का, ये कोई पास कराने में सीरियस नहीं है। ये तो उसके शोर शराबे में वो तौहीन अदालत का मुकदमा जो है उसको लेकर आगे बढ़ाकर उसको उसके बारे में फैसला कराना चाहती है। उसकी हालत ये है कि फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम साहब जो हमारे बड़े ही एक तरह के मोतबर मुमताज़ जय्यद कानूनदान हैं और लगी लिपटी नहीं रखते, जो सच्ची बात है कहते हैं और ज़रा इख्तलाफ हो तो इस्तीफ़ा हाथ में पकड़ा होता, जेब में रखा होता, लेके उन्होंने पकड़ाते हैं और छुट्टी करते हैं। उनकी कल उनसे जब पूछा गया, उन्होंने कहा भाई ये तौहीन अदालत के जो कानून है इसको समझने के लिए 4 फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम चाहिए, यानी कि 4 मिलकर सर जोड़ के बैठे तो शायद कोई रास्ता निकाल लें। यानी कि इससे बड़ा कमेंट्स क्या हो सकता है जी। कोई कोई कानूनी माहिर ऐसा नहीं है जो, बल्कि कुछ ने कहा जी इसका तो मतलब ही कोई नहीं है, बेमानी बिल है, बेतुका बिल है। और किसी ने बताया कि ये तो आइन की उस शिक के ख़िलाफ़ है जिसके मुताबिक तौहीन अदालत का एक केस बनाया जाता है। वो तो प्रोसीजर है जो 2003 के बिल में, एक्ट में वगैरह दिया गया है, उसकी हैसियत तो आइन के एक ज़ैली कानून की है। उसको मनसूख भी किया जाता है, ख़त्म भी किया जा सकता है, कोई इसकी इतनी तो तौहीन अदालत का मुकदमा के बिल और दूसरा ये दोनों कंट्रोवर्शियल बने हुए हैं और कहा जा रहा है कि इसके चक्कर में वो उसको पास कराने चाहते हैं, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। कल बल्कि रहमान मलिक ने इस्तीफ़ा दे दिया और इस्तीफ़ा देने के साथ ये कहा कि भाई मुझे सदर साहब ने कहा मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ सेनेट की रुकनीत से और मेरी वजह से दोहरी शहरियत का बिल नहीं पेश हो रहा। और साथ आके उन्होंने इस्तीफ़ा पेश कर दिया वज़ीर आज़म को भी कि मुझे मशीर दाखिला आप छोड़े, ख़त्म करो। उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप उस पर काम करते रहें और काम करते रहें। राना सनाउल्लाह जी हमारे पंजाब के वज़ीर कानून है, उसने कहा कि ये भी एक ड्रामा है और कुछ नहीं, टोपी ड्रामा है, ये कर रहे हैं, इसके ज़्यादा कुछ नहीं है। खैर सियासत तो अपनी जगह, लेकिन ये है कि सारा एक क्राइसिस जो है वो चल रहा है और मेरा ख्याल में एक बार फिर इस्लामाबाद अफवाहों की जद में है। जिस अफवाहों के मुताबिक 3 साल के लिए, 2 साल के लिए, आज कालम है 3-4 उसके के लिए एक अबूरी हुकूमत आ रही है, निगरान अबूरी हुकूमत। वो तो आती है इलेक्शन से पहले 3 महीने के लिए आती है, ये 3 साल के लिए कह रहे हैं, 2 साल के लिए कह रहे हैं, जो सारा गन साफ करेगी। यानी सियासत में बहुत गन फैल गया है, साफ करेगी जी। तो क्लैश की सूरत हाल ये है कि जो तौहीन अदालत का मुकदमा है उसके हवाले से पेश कर दिया गया है, एक रिट भी आ गई है सुप्रीम कोर्ट में कि इस पर भी गौर किया जाए और गोया अपने एक पीक पे ये केस जो पहुंचा हुआ है। इससे आम जो तज्जिए किए जाते हैं वो ये है कि हुकूमत बचाई जा सकती है 2-1 महीने के लिए, आप डिले कर देंगे, पहले मुकदमा आए फिर सोनो फिर करें। लेकिन ये कहा जा रहा है, मशवरा दिया जा रहा है कि हुकूमत के लिए बेहतर है कि जल्दी बोरिया बिस्तर गोल करके चली जाए, यानी कि इंतखाबात के मैदान में चली जाए। घर नहीं जाए, घर तो जाना ही होगा उसको अबूरी हुकूमत के लिए, लेकिन इंतखाबात के मैदान में जाए। अब इंतखाबात के सिवा कोई रास्ता नहीं है,
वही एक रास्ता है जिससे पीपल्स पार्टी की बका भी है, दूसरी जमातों की बेहतरी भी है और इस मुल्क में जमहूरियत की भी शान है। वरना जमहूरियत का बोरिया बिस्तर गोल होता नज़र आता है, ये बात आप खुल के कही जा रही है। ख़ास तौर पर अमेरिका के साथ जो हमारे मामला चल रहे हैं उसमें ये तासुर पैदा हो रहा है कि अमेरिका रियलाइज़ कर गया है कि ये सिविल हुकूमत कोई डिलीवर नहीं कर सकती, इसकी ना रिट चलती है ना कोई बात सुनता है, जो फैसले करते हैं उसकी अपोजिशन इतनी ज़्यादा होती है कि ये पोलिटिकली लोगों में लेकर उसे विन ओवर नहीं कर सकते। वो एक फ़ौजी था ना मुशर्रफ, बैठा हुआ था वान सदर में और इतनी बड़ी गार्ड के साथ निकलता था कि एटम बम भी गोया चलाया जाए तो शील्ड के साथ टकरा के तबाह हो जाए, आगे ना आ सके। उस शख्स का कम अज़ कम लोगों से रब्ता था कि नहीं था, लेकिन उसने ऐसी फ़ज़ा कायम कर दी हुई थी कि अमेरिका को मसला पेश नहीं आता था। यहाँ मसले पेश आ रहे हैं जी, और दिन रात मसले पेश आ रहे हैं और टका के मसले पेश आ रहे हैं और कोई हल भी नहीं मिलता इनका जिनको। और यकीनन सूरत हाल जो है ना, अब ये बिल जो है अब ये है कि आप इसको इसकी आड़ में कहें कि 12 तारीख को राजा परवेज़ अशरफ पेश ना हो असेंबली सुप्रीम कोर्ट में तो क्या होगा। उस दिन पेश नहीं हो गया, अगले दिन सुप्रीम कोर्ट बुला लेगा, वो क्या जी ये बिल तो अभी पास ही नहीं हुआ, सेनेट से जाएगा। लेकिन सेनेट से पास होने के बाद आज 11 है ना जी, आज पास होना चाहिए। अगर आज पास हो जाएगा तो रात को साइन कर देंगे सदर साहब जी और सुबह राजा साहब जो हैं वो नहीं जाएंगे वहाँ जी। लेकिन इसका रिजल्ट क्या निकलेगा जी, इसका रिजल्ट तो कोई ज़्यादा सूदबंद नहीं हो सकता। चंद दिनों के बाद फिर से मसला आ जाएगा और ये ऐसा कानून है जिसको ये बाकी रखना जो है ना मुमकिन दिखाई नहीं देता। मुश्किल नज़र आता है कि ये कानून बाकी रखा जाए या बाकी रह जाए या बाकी रह पाए। ये खासा एक तशवीशनाक मसला है और मुल्क के लिए इसकी अहमियत कई लिहाज से है कि इतनी सख्त एतराज़ हो रहा है कि चंद लोगों को बचाने के लिए किया जा रहा है। वो कि बहरहाल अदलिया से जो तसादम है वो इस हुकूमत को नहीं जमहूरियत को ले डूब सकता है। इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हो गई है